हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर के हिंदी का एक सब्जेक्ट आता है साहित्य चिंतन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका एक तरीके से मेन कोर्स में आता है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को चुनते हैं। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर साथ के साथ आप लोगों का सिलेबस भी लेकर आए हैं कि आपको क्या इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साहित्य चिंतन सिक्स्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपको जो टोटल यूनिट पढ़ने हैं, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपको पढ़ने हैं 4। ठीक है, 4 यूनिट आपको पढ़ने को मिलेंगे। पहले यूनिट आपका है काव्य की प्रमुख आधुनिक विविधाओं का सामान्य परिचय। इसमें आपको ये सारी चीजें पढ़नी होंगी। ठीक है, मुक्त छंद मुक्त छंद और छंद मुक्त कविताओं के बारे में, प्रगतियात्मक कविताओं के बारे में, ठीक है, अखरिय परक कविताओं के बारे में, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। और ये जो छंद मुक्त और जो मुक्त छंद कविताएं हैं, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन पेपर में भी दिखाऊंगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है गद्य की प्रमुख आधुनिक विधाओं का सामान्य परिचय। ठीक है, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, ये सब क्या होता है, और अन्य गाथाएं जैसे कि आत्मकथा, जीवन स्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृतांत, डायरी, ये सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है। ये क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इन सब के बारे में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका यूनिट नंबर 2 भी। यूनिट नंबर 3 आता है कि आलोचनाओं का अवधारणात्मक पदों का सामान्य परिचय 1। तो इसमें आपको लोक मंगल की अवधारणाएं, पुनर्जागरण, आधुनिकता बोध, ठीक है, अनुभूति की प्रमाणिकता, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। यूनिट नंबर 4 आपका आता है जिसमें आपसे बात करी गई है आलोचनाओं के अवधारणात्मक पदों का सामान्य परिचय 2। ठीक है, ये वाला आपका फर्स्ट यूनिट था, ये आपका सेकंड यूनिट है। ठीक है, मतलब सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट था। बिंब, प्रतीक और मिथक, विसंगीत और विडंबना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। टोटल आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं। 4 यूनिट आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेकंड यूनिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हम क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साहित्य चिंतन का ये 6 सेमेस्टर में आपका एक क्वेश्चन पेपर है बीए प्रोग्राम का। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपका जो है क्वेश्चन पेपर आपको टोटल देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, तो कंप्लीट करने कंपलसरी है। पहला क्वेश्चन आपका आता है कि प्रगतिकात्मक कविता का परिचय देते हुए इसके मुख्य तत्वों की विवेचना की गई। ये आपका यूनिट नंबर 2 में आता है। ठीक है, प्रगतिकात्मक जो है ये आपका यूनिट नंबर 2 में आता है। तो इस कविता का सबसे पहले आपको परिचय देना है कि यह कविताएं होती कैसी है, फिर इसके मुख्य तत्वों के बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 के और वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो मुक्त छंद और छंद मुक्त कविता में अंतर बताते हुए इनके साहित्य पर प्रभाव का सौदरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पहले आपको बताना है मुक्त छंद कविताएं क्या होती है, फिर छंद मुक्त कविताएं क्या होती है, फिर इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। ये तीनों चीजें बतानी है सबसे पहले। उसके बाद आप बताएंगे कि भाई साहित्य में इनका क्या प्रभाव रहा है, और आपको उदाहरण जो होता है ना, एग्जाम्पल्स, वो भी आपको यहाँ पे देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताते हुए आत्मकथा की विधिगत विशेषताओं स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर क्या है, आत्मकथा क्या है और जीवनी क्या है, सबसे पहले आप ये बताएंगे। इनकी जो डेफिनेशन होती है पहले आप वो देंगे। ये देने के बाद आप ये बताएंगे कि इनके बीच में अंतर क्या है, इन दोनों चीजों के बीच में। ठीक है, उसके बाद जब ये आप इतना आंसर लिख देंगे तो आप बताएंगे कि आत्मकथा की विविधताएं विशेषताओं के स्पष्ट कीजिए। तो मतलब मेनली आपको आत्मकथा की जो विशेषताएं होती है, उनके फीचर्स या इंपॉर्टेंस होती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के और में अगर आप देखते हैं तो नाटक को पंचम वेद माना जाता है। ये एक स्टेटमेंट है, नाटक को क्या माना जाता है, पंचम वेद माना जाता है। कथन के आलोक में नाटक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कथन के आलोक में मतलब कथन को लेकर नाटक की जो विशेषताएं होती हैं वो आपको विशेषताएं बतानी है, उसके फीचर्स जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। 15 नंबर का आपका ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है पुनर्जागरण का अर्थ बताते हुए इसके विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई पुनर्जागरण का पहले तो आपको अर्थ बताना है। अगर आप अपने आंसर में पुनर्जागरण के बारे में भी बता देते हैं तो भी आपको 4-5 नंबर आराम से मिल जाएंगे, अगर आप डिटेल वर्जन में एक्सप्लेन करते हैं कि पुनर्जागरण क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आप बताएंगे अर्थ मतलब मीनिंग, और उसके बाद उसके जो अलग अलग पहलू निकल कर आते हैं वो भी आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 के और में आपसे पूछा गया है कि साहित्य में अनुभूति की प्रमाणिकता विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, साहित्य में अनुभूति की प्रमाणिकता, इस विषय के ऊपर आपको क्या लिखना है, एक पूरा का पूरा निबंध लिख देना है। निबंध राइटिंग यहाँ पे करनी है, आ सकती है। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि विडंबना
विडंबना का अर्थ और स्वरूप स्पष्ट करते हुए इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, पहले आप बताएंगे विडंबना क्या होती है। ठीक है, पहले आप विडंबना का अर्थ बताएंगे और अर्थ बताने के साथ साथ इसका स्वरूप को स्पष्ट भी आप करेंगे और उसके महत्व भी आप ही बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में तीन चीजें पूछी गई, पहले अर्थ, फिर उसका स्वरूप वो कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है, और आखिर में आप बताएंगे उसकी जो महत्व होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 4 के और वाले अथवा में आप देखते हैं तो मिथक का अर्थ बताते हुए उसकी प्रासंगिकता का विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आप मिथक क्या होता है आप ये बताएंगे, मिथक क्या होता है, मिथक का जो अर्थ है वो आप बताएंगे। उसके बाद आप उसकी प्रासंगिकता को विस्तार से समझाएंगे भी कि उसकी क्या प्रासंगिकता है आज के टाइम में, तो वो सारी चीज आपको यहाँ पे बतानी होगी। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आता है लास्ट क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन है। 10-10 नंबर के 3 टॉपिक दिए गए हैं और इन तीनों टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, टॉपिक दिए गए हैं टोटल 5, 3 करने हैं, किन्हीं 3 के ऊपर आपको टिप्पणी लिखने हैं। विसंगति, आधुनिकता, संस्मरण, नवगीत, यात्रा वृत्तांत, ये आपके 5 टॉपिक है। ठीक है, 5 में से कोई भी 3 टॉपिक जो आप इजिली एक्सप्लेन कर पाए उन्हें टॉपिक को उठाना है और उन्हें को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत का हो जाता है कि ट्रैवल लॉग, जब आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते टाइम आप जो भी चीजें देखते हैं उसको एक नोट डाउन या फिर एक किताब में या डायरी में लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो यात्रा वृत्तांत आपका कहलाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो साहित्य चिंतन का सब्जेक्ट था उसका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर प्लस सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे बताया। इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि आपको सभी चीजों के बारे में अर्थ पता होना चाहिए कि उनका मीनिंग क्या है। ठीक है, और उसके साथ साथ वो कैसे लिखी जाती है, ये सारी भी चीजें अगर आपको पता है तो आप इजीली आंसर राइटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका साहित्य चिंतन 6 सेमेस्टर बीए प्रोग्राम का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट प्लस सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग डायरेक्टली हम हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आपके अपने डाउट जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। तो जाइए चेकआउट करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर माय चैनल गाइस।